जय हिंद साथियों। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के 100+ क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक और बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं से अगर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो यहीं से सब देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला है अंक या गोद में सोने वाला अनेकार्थी शब्द के लिए एक शब्द क्या होता है? अंकशाई होता है। ठीक है। अगला, जो अंडे से जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द होता है अंडज। मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा के लिए एक शब्द होता है अंतःप्रेरणा। ठीक है। अगला है, गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र के लिए एक शब्द होता है अंतेवासी। ठीक है, अंतेवासी। अगला है, किसी पद के अंतिम अक्षर में नया पद आरंभ करने का खेल के लिए एक शब्द क्या होता है? अंत्याक्षरी। ठीक है, अंत्याक्षरी। इसमें दोस्तों आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, आप शुद्ध वर्तनी भी यहीं से आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। और अगला प्रश्न है, जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अकथनीय। ठीक है। अगला है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अंकीचन। नेक्स्ट है, जिसकी गहराई या थाह का पता ना लग सके उसके लिए अगाध या अथाह कहेंगे। ठीक है, उसके लिए एक शब्द होता है अगाध या अथाह। अगला है, जिसका कभी जन्म ना हो। ठीक है, जिसका कभी जन्म ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अजन्मा। अगला है, जो ना जाना गया हो। जो ना जाना गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अज्ञात। अगला प्रश्न, जो दिखाई ना देता हो उसके लिए होता है अदृश्य। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द होता है आदित्य का। ठीक है, आदित्य का। अगला है, जिसका कोई नाथ या मालिक ना हो। ठीक है, उसका हो जाएगा एक शब्द अनाथ। ठीक है। नेक्स्ट है, जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द होता है अनिवार्य। ठीक है। अगला है, जिसकी उपमा ना की जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अनुपम। अगला है, जो नया ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अनूतन। नेक्स्ट है, जो पढ़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अपठनीय। अगला है, जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अपरिमेय। अगला है, सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात के लिए एक शब्द होता है अपवाद। अगला है, जो पहले हो रहा हो या ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अपूर्व। ठीक है, क्या होता है? अपूर्व। अगला है, जो स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए एक शब्द होता है अभिनेत्री। ठीक है। नेक्स्ट है, जो किसी पर अभियोग लगाए उसके लिए एक शब्द होता है अभियोगी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अभेद। जो कभी मरे नहीं उसके लिए एक शब्द होता है अमर। जिसे मारना उचित ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अवध्य। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसके लिए एक शब्द होता है अवैध। चांद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि के लिए एक शब्द होता है अष्टमी। जिस रोग का ठीक होना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है असाध्य। ठीक है। अगला है, आंतों में होने वाला के लिए एक शब्द होता है आंतरिक। आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द होता है गगनचुंबी। अग्नि से संबंधित या आग का उसके लिए एक शब्द होता है आग्नेय। अतिथि की सेवा करने वाला के लिए एक शब्द होता है अतिथेयी। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों को त्याग करने वाले के लिए एक शब्द होता है आत्मोत्सर्ग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आत्मोत्सर्ग। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया के लिए एक शब्द होता है आधुनिकीकरण। ठीक है। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता है इच्छुक। जो दूसरी की उन्नति देखकर जलता है उसके लिए एक शब्द होता है ईर्ष्यालु। ऊपर आने वाला श्वास। ठीक है, ऊपर आने वाला श्वास के लिए एक शब्द होता है उच्छ्वास। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है उत्पाद। पर्वत के पास की भूमि के लिए एक शब्द होता है उपत्यका। नेक्स्ट है, जो उपजाऊ भूमि हो उसके लिए एक शब्द होता है उर्वरा। सूर्योदय से पहले का समय होता है उषा काल। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो उसके लिए एक शब्द होता है ऊसर। चांद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि के लिए एक शब्द होता है एकादशी। जिसका चित्र एकाग्रित हो उसके लिए एक शब्द होता है एकाग्रचित। ठीक है। इतिहास से संबंधित अनेक शब्द के लिए एक शब्द होता है ऐतिहासिक। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला के एक लिए शब्द होता है औपचारिक। नेक्स्ट है, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द होता है औरस। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द होता है कर्णपाली। चारों युगों में से चौथा कलह का युग, ठीक है, उसके लिए एक शब्द होता है कलियुग। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल यानी कि खोपड़ी लिए रहते हैं उसके लिए एक शब्द होता है कापालिक। ठीक है, क्या होता है? कापालिक। जिसकी लड़की का विवाह ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है कुमारी।
जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है कुलीन। नेक्स्ट है, किए हुए उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द होता है कृतज्ञ। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो उसके लिए एक शब्द होता है कृत्रिम। बालों को सजाने संवारने का काम करने वाले के लिए एक शब्द होता है केश विन्यास। ठीक है, क्या होता है? केश विन्यास। नेक्स्ट है, क्षमा किए जाने योग्य के लिए एक शब्द होता है क्षम्य। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसके लिए एक शब्द होता है क्षिप्रहस्त। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो उसके लिए एक शब्द होता है खंडित। किसी के घर की होने वाली तलाशी के लिए एक शब्द होता है खाना तलाशी। ठीक है, क्या होता है? खाना तलाशी। गंगा और यमुना के जल के मेल के दो तरह के रंग को कहते हैं गंगा जमुनी। ठीक है, गंगा जमुनी। बहुत गप्पे हाँकने वाला के लिए एक शब्द होता है गपोड़िया। ठीक है, गपोड़िया। ग्रह बसाकर रहने वाला के लिए एक शब्द होता है गृहस्थ। नेक्स्ट है, संध्या काल जब गाय चरकर लौटती है उसके लिए एक शब्द होता है गोधूली। घूस लेने वाला के लिए एक शब्द होता है घूसखोर। जिसके चूड़ा यानी कि बालों में चंद्रमा है उसके लिए एक शब्द होता है चंद्रचूड़। जिसके चार पैर होते हैं उस शब्द के लिए एक शब्द होता है चतुष्पद। चिंता उत्पन्न करने वाला के लिए एक शब्द होता है चिंताजनक। किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात के लिए एक शब्द होता है चेतावनी। सेना के ठहरने का स्थान के लिए एक शब्द होता है छावनी। जन्म से 100 वर्ष का समय के लिए एक शब्द होता है जन्मशती। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी को जीतने की चाह, ठीक है, उसके लिए एक शब्द होता है जिगीषा। जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो उसके लिए एक शब्द होता है जितेंद्रिय। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग के लिए एक शब्द होता है टापू। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाले के लिए एक शब्द होता है तटस्थ। तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता है तितीर्षु। छुटकारा यानी कि त्राण दिलाने वाले के लिए एक शब्द होता है त्राता। पति पत्नी का जोड़ के लिए एक शब्द होता है दंपत्ति। गोद लिया हुआ पत्र के लिए एक शब्द होता है दत्तक। नेक्स्ट है, अपराध और दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ के लिए एक शब्द होता है दंड संहिता। जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्गम। जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्लभ। पति के छोटे भाई की पत्नी के लिए एक शब्द होता है देवरानी। राजा द्रुपद की पुत्री के लिए एक शब्द होता है द्रौपदी। ठीक है, नेक्स्ट है, धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला के लिए एक शब्द होता है धर्मात्मा। ध्यान या विचार करने वाले के लिए एक शब्द होता है ध्याता। कहीं से नया नया आया हुआ के लिए एक शब्द होता है नवागंतुक। नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला के लिए एक शब्द होता है नारकीय। नाक से बाहर निकलने वाली सांस के लिए एक शब्द होता है निश्वास। जिसमें स्वार्थ साधन की भावना ना हो उसके लिए एक शब्द होता है निस्वार्थ। नेक्स्ट है, जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द होता है निराकार। जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसके लिए एक शब्द होता है निर्मूल। जिसमें तेज ना हो उसके लिए एक शब्द होता है निस्तेज। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के लिए एक शब्द होता है न्यायमूर्ति। पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी के लिए एक शब्द होता है थानेदार। जो पढ़ने में रोचक लगे उसके लिए एक शब्द होता है पठनीय। पर पुरुष से प्रेम करने वाली के लिए एक शब्द होता है परकीया। ठीक है, नेक्स्ट है, पांचाल प्रदेश की राजकुमारी के लिए एक शब्द होता है पांचाली। जिसमें इस पार से उस पार की वस्तुएं दिखाई देती हो उसके लिए एक शब्द होता है पारदर्शक। जिसने किसी विषय को पार कर लिया हो उसके लिए एक शब्द होता है पारंगत। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ के लिए एक शब्द होता है पार्थिव। जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो उसके लिए एक शब्द होता है पिपासु। जिसकी कामना पूरी हो गई हो उसके लिए एक शब्द होता है पूर्ण काम। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला के लिए एक शब्द होता है प्रतिपाक्षी। जो कहीं जाकर लौट आया हो उसके लिए एक शब्द होता है प्रत्यागत। किसी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा के लिए एक शब्द होता है प्रधानमंत्री। स्त्री जिसने बच्चा जना हो उसके लिए एक शब्द होता है प्रसूता। नाटक का एक हास्य रस प्रधान भेद के लिए एक शब्द होता है प्रहसन। प्रकृति से उद्यत उद्बुद्ध या प्राकृति में होने वाला के लिए एक शब्द होता है प्राकृतिक। नेक्स्ट है, प्राण या श्वास प्रश्वास की गति को क्रमशः दमन करने वाले के लिए एक शब्द होता है प्राणायाम। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द होता है प्रार्थी। देखने में प्रिय लगने वाले के लिए एक शब्द होता है प्रियदर्शी। नेक्स्ट है,
बहुत सी भाषाएं जानने वाले के लिए एक शब्द होता है बहुभाषाविद। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय के लिए एक शब्द होता है बहुमत। जिसका कोई रोजगार नहीं है उसके लिए एक शब्द होता है बेरोजगार। जिसका किसी बात की खबर ना हो उसके लिए एक शब्द होता है बेखबर। जिसका भजन करना उचित और आवश्यक है उसके लिए एक शब्द होता है भजनीय। भारत देश से संबंधित या भारत में उत्पन्न के लिए एक शब्द होता है भारतीय। भूगोल से संबंधित या भूगोल का लिए एक शब्द होता है भौगोलिक। नेक्स्ट है, जो खुले हाथों दान या व्यय करता हो उसके लिए एक शब्द होता है मुक्त हस्त। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो इसके लिए एक शब्द होता है मृत्युंजय। असाधारण मेधा बुद्धि वाला के लिए एक शब्द होता है मेधावी। राजगद्दी का उत्तराधिकारी या सबसे बड़ा राजकुमार के लिए एक शब्द होता है युवराज। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान के लिए एक शब्द होता है रंगरूट। ठीक है। राज्य राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र के लिए एक शब्द होता है राजपत्र। रोष से भरा हुआ के लिए एक शब्द होता है रुष्ट। नेक्स्ट है, बच्चों को थपकी देते हुए सुलाने की गीत के लिए एक शब्द होता है लोरी। वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल हो उसके लिए एक शब्द होता है वंध्या। जो व्यर्थ की ओर बहुत बातें करता है उसके लिए एक शब्द होता है वाचाल। जिसे जीत लिया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है विजित। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा के लिए एक शब्द होता है विधेयक। भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान रखने वाले के लिए एक शब्द होता है विवेक। पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होता है व्यभिचारी। नेक्स्ट है, वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है उसके लिए एक शब्द होता है शाक्त। मुर्दे या शव जलाने का स्थान के लिए एक शब्द होता है शमशान। दो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान के लिए एक शब्द होता है संगम। मनुष्यों की किसी विशेष विषय विचार के लिए मिलान वाले के लिए एक शब्द होता है सम्मेलन। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता है उसके लिए एक शब्द होता है साक्षर। मान से मुक्त के लिए एक शब्द होता है सामिस। ठीक है। नेक्स्ट है, जिसका गला या गले का स्वर अच्छा उसके लिए एक शब्द होता है संकुट। जो स्मरण रखे जाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द होता है स्मरणीय। जो सब काम अपने भरोसे करता है उसके लिए एक शब्द होता है स्वावलंबी। दूसरों को जान से मार डालने वाला के लिए एक शब्द होता है हत्यारा। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसके लिए एक शब्द होता है हारावल। जो हाथ से लिखा गया हो उसके लिए एक शब्द होता है हस्तलिखित। भला या हित चाहने वाले के लिए एक शब्द होता है हितैषी। नेक्स्ट है, जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो उसके लिए एक शब्द होता है हृदय विदारक। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी को एक शब्द होता है हौदा। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास करने वाले शब्द के लिए एक शब्द होता है आतापुर। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक स्थित है उसके लिए एक शब्द होता है अंतर्निर्विष्ट। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अक्षम। जो खाने योग्य ना हो, ठीक है, जो खाने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अखाद्य। नेक्स्ट है, जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अगम्य। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अगोचर। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अग्रज। जो सबसे आगे रहता हो उसके लिए एक शब्द होता है अग्रणीय। जो चिंतन करने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अचिंत्य। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अजात शत्रु। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अजेय। नेक्स्ट है, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अतिथि। कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो उसके लिए एक शब्द होता है अतिशयोक्ति। ठीक है। जिसकी तुलना न की जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अतुलनीय। जो दंड पाने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अदंडनीय। वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसके लिए एक शब्द होता है अध्यापक। जिसका कोई या कहीं अंत ना होता हो उसके लिए एक शब्द होता है अनंत। नेक्स्ट है, जो बात सुनी न गई हो उसके लिए एक शब्द होता है अनसुनी। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अनाक्रांत। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका हो कहते हैं। ठीक है। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली के लिए एक शब्द हो जाएगा अनामिका। तो फ्रेंड्स 100+ आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। ठीक है। यहीं से आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे और जो शेष बच रहे हैं उसको नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। ठीक है। हिंदी आपको आपके सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए जो सारी हिंदी है आपको हम कंप्लीट करा देंगे आपके एग्जाम तक।
तो चैनल को सब्सक्राइब करो, डेली वीडियो देखा करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।